बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और बहुत अहमियत का हामिल दिन है। कल 3 अप्रैल कल जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी। बहुत अहम दिन है क्योंकि कल कौमी असम्बली का इजलास जो है स्पेशली जो है वो इसी हवाले से रखा गया है और एजेंडा पर जो है तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग होनी है वो है। आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की हैं और जो है उन्होंने टेलीफोन कॉल्स भी लिए हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें की हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने 2 सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कुछ बातें की हैं जो कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड या इससे पहले कभी नहीं की थी। मैं अगर आपको बताऊं कि शायद ये वो बातें हैं जो उन्होंने दिल से की हैं और शायद इससे पहले ये बातें अगर वो कहना चाहते तो शायद नहीं कह सकते थे या उन्होंने नहीं कही, लेकिन आज जो है उन्होंने बहुत सारे इतराफ़ात किए हैं इन 2 सहाफ़ियों से मुलाकात में और भी बहुत सारी बातें की हैं जो मैंने जो है उनसे सुनी हैं, पूछी हैं और उसके अलावा जो है आपकी खिदमत में रखूँगा। कल जो है वो अगर नंबर गेम को देखा जाए जो सामने नज़र आ रही है, अब कल क्या होगा डिपेंड्स, क्योंकि कल तहरीक अदम एतमाद है, लेकिन जो नंबर गेम है उसमें जो है आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शाया दिया था उसमें जो हुकूमती अरकान जो मौजूद थे वो तकरीबन 1 और इत्तेहादी और तकरीबन 140-142 अरकान थे और बाकी जो है वो दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ है। उसमें मुनहरिफ अरकान भी हैं, अपोजिशन के लोग हैं। इत्तेहादियों में से MQM जो है वो चली गई है अपोजिशन इत्तेहाद के साथ और ये सारा मामला जो है आपने भी दिन भर देखा होगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी आजकल बहुत ज़्यादा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ बयानात आ रहे हैं धड़ाधड़। हम भी सारा दिन यही करते रहते हैं, सुनते रहते हैं और फिर उसके ऊपर ज़ाहिर बात है हमने आगे अपना काम करना होता है जो कि हमारा जॉब भी है और प्रोफेशनली भी। बहरहाल 30 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है। ये वो 2 सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे इमरान खान साहब जो है अपने टेन्योर के दरमियान बड़े कम मिले हैं और आज जो है उनका भी यही कहना था कि आज कम जो है उनको दावत दी गई थी और उनकी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात शहबाज गिल साहब और उसके अलावा जो है शौकत तरीन साहब, अली जैदी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और इनकी मौजूदगी में हुई है। इस मुलाकात में जो है वो बड़ी 2-3 अहम चीज़ें हैं जिनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो बहुत खुल के बात की है। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो कुछ इतराफ़ात किए हैं जब वो से हुकूमत बनी है, कौन कौन ब्लैकमेल करता रहा है, क्या कुछ होता रहा है उनके साथ, इस हवाले से बात की। दूसरा जो है अहम पॉइंट वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मुलाकात में जो है वो बाकायदा तौर पर जो कल से एक बात चल रही है उसकी बड़ी क्लेरिफिकेशन, बड़ी क्लियर किया है कि जी हुआ क्या था। जो तहरीक अदम एतमाद इस्तीफ़ा या अर्ली इलेक्शंस वाला मामला चल रहा है जो कि अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की थी, उस हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि उन सहाफ़ी से उनकी क्या बात है। और तीसरी जो अहम खबर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने कंट्रोल जो मतलब है एक सेटअप था, जो एक सेटअप ऐसा था जो कि हाइब्रिड था, उसको कह दें कि जी वो कंप्रोमाइज्ड था। कंट्रोल मैं गलत यूज़ कर गया हूँ, कंप्रोमाइज़ था। उसके हवाले से क्या बातें की हैं कि इन 3-3.5 साल जितने भी अभी तक उनकी हुकूमत में हैं इसमें क्या कुछ हुआ है। बहरहाल इस मुलाकात में जी आर्मी चीफ साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया रशिया और पाकिस्तान और US के रिलेशंस के हवाले से, उसके हवाले से भी उसमें बात की है। कल क्या होगा ये जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से उन्होंने जब पूछा गया कि जी कल क्या होगा तो उन्होंने कहा कि जी कल आप वेट करें, कल आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। कल आप लोग देख लेंगे कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये स्टंट, ये परेशान हो जाएंगे और कल जो मैं कुछ करने वाला हूँ वो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कोई सरप्राइज़ नहीं बताया, लेकिन क्या करने वाले हैं डिपेंड करता है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जो है इतराफ़ात किए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि जी 42 महीने जो है वो मेरी तकरीबन हुकूमत को हुए, मैंने कई गलतियां की हैं और मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये हैं, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 में मुझे जो है जो हुकूमत दी गई थी वो अक्सरियत वाली हुकूमत नहीं थी, बल्कि उसमें मुझे मजबूरन जो है कुछ लोगों को इत्तेहाद में शामिल करना पड़ा था। वो कहते हैं कि जी मुझे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर इतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था और मुझे ऐसी कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों यानी रऊफ़ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब से मुलाकात में कहा कि जी मुझे जो है 2018 में हुकूमत में आते ही
ये जो सिचुएशन थी इसको देखते हुए, इसको भांपते हुए मुझे फ़ौरी तौर पर री-इलेक्शंस करवाने चाहिए थे। ये कहना था रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन साहब के साथ। जिन हालात में मैंने हुकूमत ली, ऐसी हुकूमत मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। 2018 में हुकूमत लेना गलती थी। अगर इलेक्शन करवा देता, इलेक्शन अनाउंस कर देता, तो मुझे ये यकीन था कि मैं दूसरा इलेक्शन भी जीत जाता और शायद ये जो हुकूमत मुझे मिली थी इससे बेहतर अक्सरियत से मैं हुकूमत हासिल कर लेता। और फिर उसके बाद जो है रऊफ़ क्लासरा साहब ने वगैरह ने आज दूसरा जो अहम टॉपिक था उसके वाले से उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ साहब ने तकरीर की है, आप तो कल से परसों से कह रहे हैं कि जी जो साजिश हुई है और जो अमेरिका उसमें है, और आपने वाज़े तौर पे पहले तकरीर में थोड़ा सा नाम लिया, फिर आज तो बाकायदा खुल के उन्होंने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर जो है वो अमेरिका के हवाले से कहा कि साजिश कर रहा है। तो उनसे हवाले से बात की रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन साहब ने कि जी चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ साहब ने जो है वो तकरीर की और उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका भी हमारे लिए अहमियत का हामिल है और हम किसी मुल्क के साथ हम बराबरी के तल्लुकात चाहते हैं और जो है एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा गैर मामूली सा जवाब दिया, जो रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब ऐसा जवाब देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ साहब ने इस तरह जो है, उन्होंने कहा जी रऊफ़ क्लासरा बताते हैं और आमिर मतीन साहब कि जी उन्होंने कहा जी मैंने तो आर्मी चीफ़ की तकरीर नहीं सुनी वो वाली। तो कहते हैं हम बड़े हैरान हुए क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पता ही ना हो कि चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ ने तकरीर नहीं की। तो फिर वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने इसमें बीच में थोड़ा सा हेल्प आउट किया और उन्होंने कहा कि जी वो तकरीर है और आर्मी चीफ साहब ने जो है वो जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था वहाँ पे की और उसमें ये बातें की हैं। तो इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा हाँ मुझे किसी ने कुछ चीज़ें भेजी हैं बट मैं उनको देख नहीं पाया, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद आपको जो है कुछ कह नहीं सकता। पाक फ़ौज और जो ताल्लुकात हैं हुकूमत के, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं हमारे और जो है फ़ौज की, जैसे आपने देखा कि आज भी मुख्तलिफ़ तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के लोगों को भी कहा कि जी आप लोग जो है बिला वजह और बेजा तनकीद ना करें, क्योंकि फ़ौज के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक स्टांस लिया कि जी अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, अगर पाकिस्तान अगर मुस्तहकम है तो उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो पाक फ़ौज का भी है, और उन्होंने डायरेक्टली कहा कि जी कोई तनकीद ना की जाए। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी कल से परसों से जो जब से इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने अरशद शरीफ साहब को, तो बड़ी एक बात खुल के सामने आई और बड़ी इसके ऊपर बात हो रही है कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी ऑफ़र करवाई गई थी मुझे कि या रिज़ाइन कर दें, तहरीक अदम एतमाद फेस करें, या अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दें। अब इसमें पता नहीं चल रहा था। वसीम बदामी साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि मुझे ज़राए ने बताया है, फिर अरशद शरीफ साहब ने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए। तो बहरहाल उनसे रऊफ़ क्लासरा साहब ने और आमिर मतीन साहब ने बिल्कुल यही बात जो है पूछी कि जी आप बताएँ कि आपको अपोजिशन ने ऑफ़र डायरेक्टली करवाई थी, आर्मी ने आपको डायरेक्ट ऑफ़र करवाई थी, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ साहब ने कुछ कहा था, ये क्या मामला क्या है? आपने कल अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में तो कह दिया बट को क्लियर नहीं कर रहा। आप लोग कह रहे हैं जी हमें ऑफ़र, ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी हमें ऑफ़र करवाई गई थी हुकूमत की तरफ से कि जी हम आप इनमें से कोई ऑप्शन ले लें तो मामला जो है वो कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं और मामला सुधर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो जवाब दिया वो भी जो रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन साहब ने बताया है वो भी बड़ा हैरान कुन है। वो कहते हैं कि जी कंट्रोवर्सी के हवाले से वो कहते हैं कि जी आपने जिस कंट्रोवर्सी की बात की है, ये फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें, क्योंकि इनके कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो ये ऑफ़र लेकर आए थे। ये फवाद चौधरी साहब के कांटेक्ट्स थे और इस पर जो है रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन साहब कहते हैं कि जी जो फवाद चौधरी साहब थोड़े से डगमगाए भी थे और उनको कहा कि जी कुछ आपको कुछ ऑफिशियल की तरफ से जो है वो कहते हैं कि जी कन्वे किया गया था फवाद चौधरी साहब को और इनको कहा गया था। अब वो डिपेंड करता है कि ये फवाद मतलब वो कहते हैं कि जी हमने फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा कि आपकी असेसमेंट थी या डायरेक्टली किसी ने कॉन्टैक्ट किया था, मामला क्या था? उन्होंने कहा कि जी ये तो डिपेंड करता है, ये फवाद चौधरी साहब को कहा था किसी ने और फिर फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया था और ये सारा मामला जो है अब इस सोर्स जो है इसमें रऊफ़ क्लास साहब का और आमिर मतीन साहब का कहना था कि अब ये बात डिपेंड करता है कि मिसकन्वे हुई है, सोर्स जो है वो कितना अथेंटिक था और जो है इसमें कम्युनिकेशन गैप है नहीं है, क्या मामलात हैं, ये सारी बातें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो रऊफ़ क्लास साहब और आमिर मतीन साहब की हुई, जो कि उन्होंने आज बाकायदा तौर पर जब वो आए और उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में भी इस चीज़ का जिक्र किया। 2-3 बड़ी अहम ये चीज़ें थी जिनके हवाले से आज उन्होंने बात की, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। बहरहाल जी कल बहुत अहमियत का हामिल दिन है, कल कोई पता नहीं है, दोनों तरफ से बहुत कॉन्फिडेंट हैं।
इमरान खान साहब के हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अपोजिशन भी कह रही है कि जी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद हम कामयाब करवाएंगे। बिलावल ने आज बात की, शहबाज शरीफ ने बात की, जितने भी लोग थे। और ख़ान साहब कहते हैं कि कल सरप्राइज़ दूंगा। अब क्या होता है, कल का दिन बहुत अहमियत का हमें 11 साढ़े 11 बजे इजलास है, तीसरे एजेंडे पे है। और मेरे ख्याल से अपोजिशन वालों को कोशिश होगी कि शुरू में ही ये सारा काम करवा दें। दूसरी तरफ कल पंजाब में भी वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो आमने सामने हैं। वहाँ पे भी बहुत कहते हैं कांटे का मुकाबला होगा और बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट की एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। बहरहाल जो भी हो, दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, सब सेटअप आराम से हो जाए, जो भी होना है हो जाए। बहरहाल ये तो नंबर गेम्स का मामला है, पता चल जाएगा कल कि क्या होता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, वही करे जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। और अल्लाह जो है मुसीबतों से, मसाइल से, मुश्किलात से पाकिस्तान को निजात दे। आमीन। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।